अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवी महेश्वरः। ओम श्री अन्नपूर्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिन तक मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। अगर आप इतने दिन तक उपवास ना रखें तो एक समय भोजन ग्रहण करके भी व्रत का पालन आप आसानी से कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर मां अन्नपूर्णा की कथा पढ़ी जाती है और भोग लगाया जाता है। मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। आज सुनिए मार्गशीर्ष मास में मां अन्नपूर्णा की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अन्नपूर्णा मां की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, काशी नाम की नगरी में धनंजय नाम का एक युवक रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, लेकिन केवल गरीबी ही उसके दुख का महान कारण थी और यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, आप कुछ परिश्रम करो तो काम चले। इस प्रकार घर पर बैठे रहने से कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता। मैं तो केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। बस इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन और क्या कह गया। अब धनंजय इसी सोच में पड़ गया कि मंदिर से आते जाते ब्राह्मणों को देखकर वो उन सबसे पूछने लगा, पंडित जी, एक बात तो बताइए, यह अन्नपूर्णा कौन है। जब ब्राह्मणों ने उसकी बात सुनी तो उससे कहने लगे, तू अन्न का त्याग करके बैठा हुआ है, इसलिए तुझे हर समय केवल अन्न की बात ही सुझाई देती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। अब धनंजय घर गया। उसकी पत्नी से उसने सारी बात कह डाली। तब सारी बात सुनकर पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, आप चिंता मत करो। स्वयं शंकर भगवान ने ही आपको यह मंत्र दिया है। वे स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अब धनंजय फिर से पहले की तरह पूजा में बैठ गया। अब उसकी भक्ति को देखकर रात में महादेव ने फिर से उसके कान में कहा, जा, तू पूरब दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिन तक धनंजय इसी प्रकार चलता रहा। चलते चलते वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहा करती। यह अगहन मास की उजियारी रात थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ भी था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था वह उसे वहां भी सुनने को मिल गया। अब धनंजय ने उन सबके पास जाकर उससे पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा का क्या होता है, ये किसी ने किया भी है क्या, या इसे कब करना चाहिए, कैसा व्रत है और कैसा इसका विधान है, कृपया कर आप सब मुझसे भी कहो। धनंजय ने इस प्रकार उन सब देवियों से पूछा। तब वह देवियां कहने लगी, इस व्रत को तो कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक 21 गांठ का धागा लेना चाहिए। अगर 21 दिन ना कर पाए तो केवल 1 दिन का उपवास भी कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी ना कर पाए तो केवल व्रत की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी, जिसे ग्वारपाठा कहते हैं, उसके वृक्ष के सामने दीपक को जलाकर सूर्य, गाय, तुलसी जी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालना चाहिए। इन सबको साक्षी मानकर इन्हें ही कहानी सुनानी चाहिए। अगर भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें।
व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। देवियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर धनंजय उनसे फिर कहने लगा, एक बात बताइए, इस व्रत को करने से क्या मिलेगा? तब वे कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धनों के घर धन भर जाता है और बांझन को संतान, मूर्खों को विद्या मिल जाती है। जो जिस कामना से माँ अन्नपूर्णा का व्रत करता है, माँ उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। यह वचन सुनकर धनंजय उन सबसे कहने लगा, हे बहनों, मेरे पास तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं तो दीन दुखी ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दे दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत दे देंगे। ले, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। इस प्रकार देवियों से सूत लेकर धनंजय ने भी इस व्रत को किया। जब धनंजय ने व्रत पूर्ण कर लिया, तब उसने देखा कि सरोवर में से 21 खंड की सोने और हीरे मोती जड़ी एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता, इस प्रकार वह कितनी ही सीढ़ियां उतर गया। तब उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान थी। सामने भिक्षा हेतु भगवान शिव खड़े हुए थे। देवांगनाएं चंवर ढुलाने लगी और कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही थी। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माते, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं? तब माँ अन्नपूर्णा कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। अब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में उसने देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान प्राप्त कर धनंजय अपने घर आ गया। अपनी पत्नी से उसने सब बात कह दी। माँ की कृपा से अब उसके घर में धीरे धीरे संपत्ति का भंडार भर गया। छोटा सा घर बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्तों में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। पूछने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी आखिरकार धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। उधर पतिव्रता सुलक्षणा को अपनी सौत का दुख भी झेलना पड़ा। इस प्रकार बहुत सारे दिन बीत गए। फिर अगहन मास आ गया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम इस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हमें यह व्रत कभी भी किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। और यह सब माँ अन्नपूर्णा का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत करने बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। उधर वो अपने घर में धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को इस बात का पता चल गया। इस बात का पता चलते ही नई बहू के मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। अब सुलक्षणा के घर वो दौड़ी दौड़ी आ पहुंची और उसने वहां आते ही भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में आकर धनंजय थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटा तो उसे नींद आ गई। उसी समय अवसर पाकर नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो अन्नपूर्णा माँ का क्रोध जाग गया। घर में अचानक ही आग लग गई और सब कुछ उसी आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और फिर पति को अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। उधर अपने पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी, हे स्वामी, आप घबराइए मत, माँ की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माँ कुमाता नहीं होती। इसलिए आप अब श्रद्धा और भक्ति भाव से फिर से पूजा पाठ शुरू कर दो। माँ अन्नपूर्णा जरूर हमारा कल्याण करेंगी। इस प्रकार धनंजय हाथ जोड़कर फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने के लिए बैठ गया। फिर से वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हो गई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में लौटकर वो रोने लगा। धनंजय को विलाप करते देखकर माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई और कहने लगी, ले, मेरी यह सोने की मूर्ति ले
और इसकी पूजा करना। तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा और भक्तिभाव से मेरा व्रत पूर्ण किया है। उसे मैंने पुत्र का आशीर्वाद दिया है। और इस प्रकार धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वह वहां से फिर उसी प्रकार अपने घर को आ गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 माह पूरे होते ही उसके घर पुत्र का जन्म हो गया। अब गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मनौतियां मांगी जाने लगी। इस प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने मां अन्नपूर्णा का मंदिर वहां बनवा दिया। उसमें मां की धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की गई। यज्ञ हवन आदि किए गए और धनंजय को उसी मंदिर में आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका चलाने के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक सुंदर सा घर भी दे दिया गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र सहित वहां रहने लगा। मां की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया। अब वे दोनों भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बुलावा भेज दिया, अलग घर में रखवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र मां अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में धन के भंडार भरे, वैसे ही भंडार इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के घर में करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। ये थी मां अन्नपूर्णा की व्रत कथा।